जाति कौन है? राहुल गांधी आज पूरा देश है। राहुल गांधी का धर्म क्या है? सबसे पहले धर्म बता देता हूँ। राहुल गांधी का धर्म है ये देश धर्म है राहुल गांधी का। जाति भारतीय है, ठीक है ना। उनका ग्रंथ है भारतीय संविधान। हमने जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए हैं सबके, जातियों के हिसाब से, सब चीजों के हिसाब से, उसके हिसाब से, अनुपात से, जब तो जाति जनगणना की बात हो रही है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतने भागीदारी। इसको लेकर राहुल गांधी ने आवाज उठा दी तो कहीं ना कहीं इनके पाखंड के फरकच्चे उड़ गए। वो देख रहे का भाई को मजदूरी कर रहा, को ठेला चला रहा, को कुली है, तो ये देख रहा कि जाति के लोग हैं कुली, कि जाति के ठेला चला रहे हैं। किस कौम के? तो ये लीडरशिप है एक। उनके दिल में हर धर्म, हर मजहब, हर कौम, सब लोग बसते हैं। और वो दिखा रही की टोपी लगा के, टोपी बना के उसके एक फोटो बनाया राहुल गांधी जी का। फोटो बनाने के बाद क्या दिखा रही थी वो? संविधान को भाजपा के लोग खंडित और खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान को। उसके लिए पूरी मुस्तैदी से राहुल गांधी खड़े हैं और डट करे कि योद्धा की तरह लड़ रहे हैं। जिससे मुझ पर है कौन? नरेंद्र मोदी भाग जाते हैं लोकसभा से, समझे? नहीं तो हालत खराब है। ओम बिरला तो बोल भी नहीं पाता है। ठाकुर ने जैसे राहुल गांधी की जाति पूछी पार्लियामेंट में, तो भाई कहाँ से आए? सांसद किसने बना दिया? सांसद का मतलब होता है राष्ट्र की बात करता है, अपने लोकसभा क्षेत्र की बात करता है, राष्ट्रीय स्तर की बातें करता है। जाति कौन पूछता है? कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार लगता है मुझे लगता है इसके घर के अंदर जाति जब पूछी जाती है भारतीय समाज में, जब किसी के घर में किसी की दीदी कुंवारी बैठी हो या बुआ कुंवारी बैठी हो, तो मुझे लगता है इन्होंने देखा लोकसभा में राहुल गांधी जैसा स्मार्ट और खूबसूरत नौजवान जो विपक्ष का नेता भी है, उनका खानदान भी बहुत ज़बरदस्त है, तो इन्होंने लगे हाथों कहा कि जाति पूछ लूँ और कर दूँ काम। तो मगर जब इन्होंने जाति पूछी तो राहुल गांधी नाराज़ हो गए। नाराज़ इसलिए हो गए, उन्होंने कहा भाई ये क्या है, ये क्या पूछ रहे हो? तो इसका मतलब क्या? संसद में देश की बात होनी चाहिए, एक जाति की बात नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? राहुल गांधी ने साहब कह दिया जाति की बात करनी बात कर है, तो ये इनकी स्थिति खराब हो गई। ठाकुर ये बोल रहे थे जिनको जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात। देखिए जाति का पता क्यों नहीं है भाई? जाति कौन है? राहुल गांधी आज पूरा देश है। राहुल गांधी का धर्म क्या है? सबसे पहले धर्म बता देता हूँ। राहुल गांधी का धर्म है ये देश धर्म है राहुल गांधी का। जाति भारतीय है, ठीक है ना। उनका ग्रंथ है भारतीय संविधान, समझे? तो ये सोच ले ध्यान से, तो भारतीय संविधान पे काम कर रहे हैं। जो राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, वही भारतीय संविधान पे काम करेगा, वही उसको ग्रंथ समझेगा। और राहुल गांधी भारतीय संविधान को ग्रंथ समझ रहे हैं और मानते हैं उसको। तो मानते हैं तो जब तो काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और जब काम कर रहे हैं तो उसमें जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए हैं सबके, जातियों के हिसाब से, सब चीज़ों के हिसाब से, उसके हिसाब से, अनुपात से, जब तो जाति जनगणना की बात हो रही है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतने भागीदारी। इसको लेकर राहुल गांधी ने आवाज उठा दी तो कहीं ना कहीं इनके पाखंड के फरकच्चे उड़ गए और ये परेशान हो गए। तो ये लगा दिया चमचा अनुराग ठाकुर है राहुल गांधी जी के पीछे और राहुल गांधी के पीछे लगा दिया। तो ये सवाल है क्योंकि इनके जो है ना बापू, तथा कथित बापू नरेंद्र मोदी, वो तो मुंह छुपाए फिर रहे हैं। हाँ, जो मुंह छुपाए फिर रहे हैं भाई, इनको तो बापू ही कहते हैं, इनके बापू हैं। और वो लगा दिए टंगना उठावत पीछे, वो उल्टे सीधे बयान देती है, कहती है नशे में रहते हैं। अरे नशे में कहाँ से? तू क्या पास गई थी, सूंघने गई थी क्या राहुल गांधी को? बता मुझे, है तुम कहाँ से आई है? बोले कि उधार के भाषण देते हैं, मतलब काय के उधार के? कौन लिख के? तू लिख के आई है। अभी तूने बनाया ना वो एक फोटो सा है, टोपी और वो टीका वाला और वो जो है समझे क्रॉस वाला, तो किसने बनाया फोटो? तो एक बात बताओ, यह मोदी जी खुद परेशान हो गए। मोदी जी ने कहा यार इन फिल्मचियों को, नौटंकियों को इन्हें कोई पूछता नहीं था। मैंने इन्हें टिकट दे के इन्हें नेता बनाया, उसे उससे पहले एक को बनाया मैंने, उसे मंत्री बना दिया। मगर जब सदन में आती है तो राहुल गांधी की चहेती हो जाती है। उसको जो थी महिला बाल विकास मंत्री, उसको राहुल गांधी का फ्लाइंग किस दिखता था, उसे चुम्मे दिखते थे राहुल गांधी के। तो चुम्मे का असर देखा नहीं, देश की जनता समझ गई कि संसद में कितनी बदतमीजी चुम्मा चाटी की बात करती है। तो अमेठी में क्या हल हुआ तो मैंने खुद कहा था कि 56 साल की हो गई अम्मा, तुझे कौन देगा चुम्मा? तो पहुंच गई अमेठी के लोगों ने थूक दिया। अब वहाँ से हार के गई, आज 5 रुपए का कुरकुरा खाती है दिखा के। लेकिन तो यह भी यही टंगना उठावा। राहुल गांधी जहाँ भी जाते हैं ना, पूछते हैं ना जाति आपका क्या है, कितने लोग हैं, तो ये भी तो राहुल गांधी भी तो पूछते नहीं तो पूछते हैं भाई, ये तो नेता है ना, पूछेंगे नहीं क्या? उनको देख रहे का भाई को मजदूरी कर रहा, को ठेला चला रहा, को कुली है, तो ये देख रहा किस जाति के लोग हैं कुली, किस जाति के ठेला चला रहे हैं, किस कौम के? तो ये लीडरशिप है एक। उनके दिल में हर धर्म, हर मजहब, हर कौम, सब लोग बसते हैं। और वो दिखा रही की टोपी लगा के, टोपी बना के उसके एक फोटो बनाया राहुल गांधी जी का। फोटो बनाने के बाद क्या दिखा रही थी वो, कि भाई ये कौन है? मुल्ला मुसलमान बता रही, तू कह रही राहुल खान ना, राहुल खान कहती है, तू कह रही है राहुल खान। तेरी मानसिकता होगी और तेरा ध्यान उसी में, राहुल गांधी में रहता है। जब कहो कि भाई नशेड़ी कैसे कह दिया तूने, कह रही इनकी बॉडी लैंग्वेज देखो,
भाई राहुल गांधी पे कितना ध्यान रखती है। मोदी आधे तो इससे परेशान है, डिप्रेशन में आ गए कि लेके आया था, इसको टिकट दी थी कि मेरा ध्यान रखेगी। बस इसका ध्यान तो राहुल गांधी क्या है और आकर्षित हो रही है। मैं राहुल गांधी को तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेंटली तू डिस्टर्ब है, नशेड़ी है, तू खुद नशेड़ी रही है, तूने खुद दवाएं डिप्रेशन की खाई है। मुझे लगता है तेरा डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ गया है, इसका इलाज करा और कहीं पागल खाने में भर्ती हो जा, क्योंकि सांसदों को पागल होना ठीक नहीं है, ये किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं। इसी वजह से राहुल गांधी को जो तुमने टोपी लगाई हो, अंधभक्त हो तुम भी सुन लो, सबके सब जितने अंधभक्त सुन रहे हो मुझे, फिर बाद में कहोगे ये क्या है टोपी और ये जो तिलक है और ये जो क्रॉस है जीसस क्राइस्ट का, ये क्या है, इसके बारे में समझा देता हूँ कि इसको भी सार्थक कर देता हूँ जिसने फोटो दी है। राहुल गांधी है क्या? आप पहले सोच लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? देश के पहले प्रधानमंत्री, समझे। उनकी पुत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, वो भी प्रधानमंत्री। तो उनको प्रेम हो गया फिरोज से, तो प्रेम हो गया तो भाई प्रेम विवाह हुआ उनका। अब प्रेम विवाह हुआ तो भाई कौन थे वो? अब ये कहते वो तो फिरोज खान थे, चलो मान लिया मुसलमान थे, चलो तुमने क्या तुम्हारी मान ली है। तो देख लो राहुल गांधी का राष्ट्रवाद क्या है, देशभक्ति क्या है, देखो उनके ब्लड क्या है। मैं बता रहा हूँ कि जाति और धर्म क्या है उनका, और उनका ब्लड किसके लिए दौड़ता है, समझे नहीं? ये सोचो। तो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, ब्राह्मण हिंदू, और प्रेम विवाह हुआ फिरोज से। तुम फिरोज खान कहते हो, मान लिया, तो ये दोनों का प्रेम विवाह तो कौन हुए? हिंदू मुस्लिम, एक हो गए ना हिंदू मुस्लिम, समझे। और ये सबको आज़ादी है अपनी शादी करने की, प्रेम विवाह करने की। तुम तो ले आए लिविंग रिलेशनशिप, आरएसएस राष्ट्रीय समलैंगिक संघ है, तुम्हारी ये क्वालिटी है, तुम शादी नहीं करते, समलैंगिक हो, तुम्हारी हालत ये है। तो फिर इनका क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम हुए हैं। इधर इंदिरा जी और जब फिरोज की हो गई शादी तो ये हो गए हिंदू मुस्लिम। इनसे जो प्यार से उत्पन्न जो पुत्र हुए, दो पुत्र कौन हुए? राजीव गांधी और संजय गांधी। तो फिर जब राजीव गांधी बड़े हुए तो उनको भी प्रेम हो गया सोनिया गांधी जी से। तो सोनिया गांधी जी से जब प्रेम हो गया तो इन दोनों का भी प्रेम विवाह हुआ। तो एक बात बताओ, वो हिंदू मुस्लिम थे, सोनिया जी कौन? ईसाई, तो हो गए हिंदू मुस्लिम ईसाई, ठीक है। फिर संजय गांधी बचे, संजय गांधी को भी प्रेम हो गया है, उनको भी प्रेम विवाह करना पड़ा। किससे? मेनका सिंह। मेनका सिंह कौन थी? सिख थी, सिख है, गौर से सुनना भक्तों। तो जब इनको प्रेम विवाह हो गया तो पहले क्या थे? हिंदू मुस्लिम, अभी आ गई सिख भी और ईसाई भी। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई के नारे को जो पूरी तरीके से सार्थक करा वो राहुल गांधी के परिवार ने करा। और उसने कहा कि देश के अंदर यही 4 कौम है, यही धर्म मजहब है और इसी का ब्लड दौड़ रहा है मेरी नसों में, यही राष्ट्रवाद है। इसलिए हर धर्म, हर मजहब, हर कौम के लिए राहुल गांधी का दिल धड़कता है। हर एक को अपने परिवार का समझते हैं, अपने घर का समझते हैं। इसलिए उनकी जाति और उनका धर्म उनका देश है, जाति भारतीय है और संविधान उनका ग्रंथ है जिसकी वो पूजा करते हैं। जिस संविधान को भाजपा के लोग खंडित और ख़त्म करना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान को, उसके लिए पूरी मुस्तैदी से राहुल गांधी खड़े हैं और डट कर एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं। जिससे मुँह छुपा रहे हैं कौन? नरेंद्र मोदी भाग जाते हैं लोकसभा से, समझे नहीं? तो हालत खराब है। ओम बिरला तो बोल भी नहीं पाता है, ज़बरदस्ती करता है। कहीं नीट की बात पूछ ले तो चेहरा देख लो। तो ओम बिरला से पूछना चाहता हूँ, भाई एक बात बताओ, जो तुम्हारे बच्चे थे खुद ही मांग मोदी जी के पास गए, मोदी जी मेरी बच्ची एग्जाम नहीं दे पाई, IAS बना दो। तो भाई नियुक्ति करा दी उसकी। जो इसकी बेटी जो थी 8वीं पास नहीं कर सकती, मैं एग्जाम ले लूँ उसका, है 8वीं पास नहीं कर सकती, उसको IAS बनवा दिया। तो ये कैसे नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं? ये नियुक्तियाँ हो रही हैं। इसी के लिए तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं कि जो होनहार बच्चे हों ये नहीं नियुक्तियाँ हो, थोपे जाएँ, है फैशन शो हो, फैशन शो वाले IAS दिखा दे, नौटंकी बन गए। महिलाओं का अपमान, काय का अपमान। आप परीक्षा में 8वीं की परीक्षा में बैठा दो, फेल हो जाएगी वो। मगर ऐसे जब लोग IAS बनेंगे तो इस देश को कैसे चलाएंगे? जानते हैं ये राहुल गांधी जो कौम है, राहुल गांधी अपने आप में एक बहुत बड़ी कौम है, इस देश का असली राष्ट्रवाद है राहुल गांधी। और फिर मैं कहता हूँ कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर पार करो और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो। आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि सब्र और सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज खाता बातें होती है, अंत होने पर प्रलय और परिवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। ये समय आने वाला है, नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होगा और राहुल गांधी जल्दी इस भारत का नेतृत्व करेंगे। फिर पूछी जाएगी तुम्हारी औकात कि तुम किस नाली के कीड़े हो। जिंदाबाद भारत।